स्टूडेंट, आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ संज्ञा एवं उसके भेद के बारे में बताएंगे। संज्ञा, जैसे कि बच्चों आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। नाम किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव का नाम हो तो वो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा 2 शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सचिन बेहतरीन बल्लेबाज है, तो यहाँ पर सचिन किसी व्यक्ति का नाम है। फिर कुतुब मीनार एक ऊंची इमारत है, इमारत का नाम है कुतुब मीनार। आगरा उत्तर प्रदेश में है, आगरा स्थान है। और हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। तो ये क्या हो गया आपका, पर्वतों के बारे में बताया कि हिमालय क्या है, पर्वत है। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति या प्रजाति का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसान खेत में हल चला रहा है, इससे हमें किसका पता चला, जाति का, कि हल चलाने वाले किसान हैं। शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, ऊन के लिए भेड़ पालते हैं। ठीक है, तो भेड़ क्या है, जाति है। अब है अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण कुछ विद्वानों ने हिंदी में भी संज्ञा के 5 भेद मान लिए हैं, परंतु ये दोनों भेद भी जाति ही दर्शाते हैं, अतः इन्हें स्वतंत्र भेद न मानकर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखना ही उचित है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बताए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यों के नाम या पदार्थों के नाम भी इस द्रव्य यानी कि पदार्थ की संपूर्ण जाति का ही बोध कराते हैं, क्योंकि इनसे ही तरह तरह की वस्तुएं बनती है, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, लकड़ी, है ना। ये क्या है, द्रव्यवाचक। समूहवाचक जैसे कक्षा, सेना, दरबार, बेड़ा, ये सब, बेड़ा क्या है, जहाजों का समूह। तो जो हमें समूह के बारे में बताया तो वो समूहवाचक है। कुछ शब्द किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यही शब्द आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है आपका भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा क्रिया के व्यापार का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव है मातृत्व, ममत्व, यानी कि माता का भाव है मातृत्व। अवस्था बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये अवस्था है। गुण है चतुराई, पांडित्य। ठीक है, क्रिया का व्यापार है चाल, भागदौड़, पूजा। ठीक, उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का रचना मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से होती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। अब जातिवाचक जैसे कुमार है, उसका भाव कौमार्य का है। ठीक, जातिवाचक है आपका चतुर, तो भाव उसका क्या है, चतुराई। तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। फिर आता है सर्वनाम शब्दों से। अपना, अपनत्व, निज, निजत्व। ठीक, ऐसे ही विशेषण शब्दों से निपुण, निपुणता, कुशल, कुशलता। ठीक, बुरा, बुराई, ये किससे है, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। फिर आता है क्रिया शब्दों से, जैसे लिखना, लिखना का भाव लिखावट, थकना, थकना का भाव थकावट, रोकना, रोकना का भाव रुकावट। फिर है आपका अविकारी शब्दों से अव्ययी। अविकारी शब्दों में जैसे नीचा, नीचे, नीचाई, दूर, दूरी, दिक, धिक्कार, निकटता। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब किसी व्यक्ति का नाम उससे संबंधित गुणों का पर्याय बन जाए और उसके समान गुण दोष वाले व्यक्तियों का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाए तो वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे
भारत में घर घर में सीता मिल जाएंगी, परंतु राम नहीं मिलते। आज के समाज में हरिश्चंद्र नहीं मिलेंगे। अब हरिश्चंद्र नहीं मिलेंगे जो हमेशा क्या थे, सत्यवादी। सचिन को हर गली में मिल जाएंगे, परंतु बल्लेबाजी हमको नहीं आती। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो चुके हैं, जैसे गांधी महात्मा गांधी के लिए, नेहरू जवाहरलाल नेहरू, चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। चाचा नेहरू बच्चों को अत्यंत प्रिय थे। गांधी युवाओं के आदर्श बन जाए तो पीढ़ी में सुधार आ जाएगा। नेताजी जिस भी देश में गए लोगों ने उनका सत्कार किया। नेताजी यानी कि नेताजी हमने बोला सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। गांधी महात्मा गांधी के लिए, चाचा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें पूर्ण व्यक्ति का ही भाव करा देते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं विभीषण कहीं का, तो विभीषण ने क्या किया था, लंका का भेद बताया था। किसको, भगवान श्री राम को। तो घर का भेदी लंका ढाए विभीषण, ठीक। कृष्ण सुदामा की दोस्ती के जैसे आपकी दोस्ती, यानी कि कृष्ण और सुदामा की जैसे हमने क्या दिया उसको, ठीक। धन्यवाद।